सदगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है और कबीर साहब ने गुरु की महत्ता बहुत बढ़ाई है। गुरु को भगवान माना है। कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता चा पिता तुमेव बंधु चा सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्व मम देव देवा। तो गुरु को अपना आराध्य मान के ही इस भवसागर से पार हो सकते हो, इस काल के जाल से पार हो सकते हो। तो ये कहती हैं कलयुग में केवल नाम आधार है, सतगुरु का नाम ही आधार है। चरणों की सेवा साहित्य में बताई गई है। गुरु के चरणों की सेवा जिसने कर ली वो पार हो जाएगा। तो ये शब्द बहुत अनमोल है। कहते हैं परदेसिया तू मोर कहीं मान हो। कबीर साहब अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हे मेरे प्यारे भगत भाई, हे मेरे प्यारे साधु संतों, हे मेरे अपने आत्माओं, तुम मेरी बात कब मानोगे। कबीर साहब कह रहे परदेसिया, अपने आप भगत को परदेसी कह रहे हैं कि तू अपना घर छोड़ के यहाँ डला है, कष्ट पे कष्ट उठाया जा रहा है, फिर भी तुझे तकलीफ नहीं हो रही कि अपने घर चलने की तैयारी कर लें, भक्ति कर लें, सतगुरु को अपना मार्गदर्शक मान लें, अपना गुरु मान लें। तो परदेसिया तू मोर कहीं मान है, अब तू कब मानेगा मेरी बात। 5 सखी तुर निस्दिन व्यापे और उनके रूप पहचान हो। कहते 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुझे दिन दिन, कहते तुझे तेरी हर समय 5 ये व्याधियाँ तुझे घेरे रहती हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार आ जाता है तुझ में। अब इसको कंट्रोल करने के लिए अपना सच्चा गुरु ढूंढ ले, सच्चे गुरु की शरण में आ जाए। गुरु के वचन से, गुरु के शब्द से ये तेरे 5 कटेंगे व्याधियाँ। जब तक ये व्याधि नहीं कटेगी तब तक तू भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहते अब तुम्हें इनके रूप पहचानना पड़ेगा, इन व्याधियों को कैसे स्थिर करना है, कैसे कंट्रोल करना है। अब इनके रूप पहचान हो और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा घर घर ठाकुर दीवान हो। कहती है अब तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कहती है मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जी ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे घट में बैठे हैं, हमारे घर में बैठे हैं, हमारे हृदय कमल में बैठे हैं। ये हमारे आत्मा में निवास कर रहे हैं। शरीर के सूक्ष्म रूप से हमारा शरीर है ना, ये देवताओं का वास है इसमें। तो जी कहते हैं कबीर साहब के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवा घर घर ठाकुर दीवान हो। जी हमारे घर घर में ठाकुर दीवाना ठाकुर हैं ये। अब इनके लिए भटकने के लिए पहाड़ों पे जाने, पर्वतों पे जाने, इधर उधर जाने, ये सारी क्रियाएं छोड़ के हमें अपने अंदर की ध्यान में उतरना है, अपने बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करना है। त्रिगुण 3 मता है न्यारा, ये सतगुण रजगुण तमगुण के मालिक हैं ये लोग। इनका मत अलग है, इनकी मंत्र अलग है। अरबो सकल जहान हो, कहती सारा जहान इनको पूज रहा है, लेकिन इनका जो भक्ति विधि है वो अलग है। वो सतगुरु बता सकते हैं कि कौन सी भगवान को प्रसन्न करने की क्या विधि है, कैसी विधि है, कौन सा मंत्र है, कैसे अधीन रहना हमें देवताओं के सामने। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आदि सने ही मोह जान हो। कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुमने हमें अपना आदि सने ही मान लिया, अगर तुमने अपना मुझे सतगुरु मान लिया, अगर तुमने मुझे अपना भगवान मान लिया, अपना परमेश्वर मान लिया, परमात्मा मान लिया, तो मैं इन भगवानों को कहते हैं प्रसन्न करवा दूंगा। इन भगवानों की सच्ची साधना मैं तुम्हें करवा दूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, जिस चीज़ को तुम्हें चाहिए हो वो सब कुछ लुटा दूंगा तुम्हारे ऊपर। केवल हमारी शरण में आ जाओ, फिर क्या चाहिए मैं सारी चीज़ें तुम्हें देने के लिए उसी तरह से दे सकता हूँ जिस प्रकार से एक राजा अपनी प्रजा को दे सकता है। तो ये कबीर परमात्मा शब्द रूप में कहते हैं प्रकट होके आए हैं। तो सब कुछ देने के लिए ही आते हैं। क्यों भगवान अपने लोक से काल के इस जाल में आए, काल के लोक में आए, अपने अच्छे अंशों को, अच्छी आत्माओं को लेने के लिए भगवान आता है। एक और शब्द देखते हैं। कहती है मोर पीवा जवान में बारी, आह जवान है मेरा पिया, जवान है। कहते हैं मुझे बिहाने के लिए यहाँ आया है, मेरा प्रियतम है, मेरा पति परमेश्वर है, मेरा सतगुरु। मेरा पिया जवान में बारी, मैं अभी छोटी हूँ, नादान हो। भगत नादान ही होते हैं, छोटे होते हैं, अल्प बुद्धि के होते हैं। कहते हैं उन्हें कोई समझ नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता है। तो मोर पिया जवान में बारी,
और चार पधारा जगत बीच में तामे बर्तन हारी। आहा, मोरी कही पिया एक न माने जुग जुग कहीं के हारी। कहती हैं चार पधारा जगत बीच में, बीच मतलब दर्शन में, और तामे बर्तन हारी। ये सब कुछ भगत को पता रहता है, ऐसा नहीं है। उसे अपना जो गेम है, अपना सतलोक जाने की जो विधि है, भक्ति मार्ग है, अपनी कमजोरी सब भगत जानते हैं। हर साधु संत जानता है कि हमसे गलती हुई है, भगवान के मार्ग में कहीं हम पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हो पाए, सतगुरु की सच्ची भक्ति के आगे हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाए। कहते अपनी मन कर्म वचन से चारों पदार्थ हमने ये तन मन धन अर्पण नहीं कर पाए, समर्पण नहीं हो पाए, श्रद्धा से अपने सतगुरु के प्रति आधीन नहीं बन पाए। तो मेरी कही पिए एक न माने जुग जुग कहीं के हारी। हम युग युग से हारते आ रहे हैं, हम सतगुरु हम युगों से आपके मार्ग पर आपका हाथ छोड़ते आ रहे हैं, आपकी उंगली छोड़ते आ रहे हैं, हम युगों युगों से हारते आ रहे हैं। आप अब की बार एक बात मान लो, अब की बार मालिक आप मुझे पकड़ लो, अब की बार आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना। मैं उंगली छुड़ाने की कोशिश करूँ, आप मेरा ऊपर से हाथ पकड़ लेना, मेरी बाहें पकड़ के मुझे डांटते फटकारते मारते पीटते अपने लोक ले जाना, लेकिन ले जाना मालिक। तो कहते हैं मेरी कही पिए एक न माने जुग जुग कहीं के हारी, और ऊंची अटरिया कैसे चढ़बो बोले कोयलिया कारी। बताओ, ऊंची अटरिया एक भगत के लिए है सतलोक जाना। तो कहते हैं ये कोयल हैं भगत, ये कोयल को, कोयल कहते हैं अपनी आवाज़ अपनी बात को जानती है। कोयल कोयल की आवाज़ समझ लेती है, कौवा नहीं समझ पाता कोयल की आवाज़। तो सतगुरु की जो सच्चा भगत होता है वो उसकी आवाज़ समझ लेता है और ऊंची अटरिया पर चलने के लिए चल पड़ता है अपने गुरु के साथ में। ऊंची अटरिया कैसे चढ़ब बोले कोयलिया कारी, कहे कबीर सुनो भाई साधु केहू ना बेदन ठारी टारी। आह, कहे कबीर सुनो भाई साधु केहू ना बेदन टारी। ये वेदना है, ये कोई नहीं टार सकता है बिना सतगुरु के। तो समय को व्यर्थ ना गवाते हुए सच्चे सतगुरु की शरण में आके, सच्चे भगवान की शरण में आके, अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम की शरण में आके सतलोक चलने की तैयारी करो। ये काल का जाल है, 21 ब्रह्मांड काल के हैं, और काल चक्र में कहते हैं सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी बंधे सब काल भगवान की डोर में। तो इनसे निकलने का मार्ग है अपने सतगुरु के चरणों में डटे रहो, लगे रहो, कैसी भी परिस्थिति हो डटे रहो। एक शब्द और लेते हैं, संतो चूनर मोर नई। आह, ये सतगुरु ने उड़ाई है वही नई चूनर है। अब इस नई चूनर को, नाम की चूनर को, सतनाम की चूनर से उतरना नहीं है। अब संतो चूनर मोर नई, 5 तत्व के बनल चुनरिया सतगुरु मोह दई। कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का ये बना शरीरा। धरती आकाश अग्नि वायु और जल, कहते इन्हीं 5 तत्व का खेल है, इन्हीं 5 तत्व से मिट्टी का पुतला चल रहा है। इसके अंदर जो मेन चीज़ है, मुख्य चीज़ है, वो सतगुरु ने इसमें डाल के दी है आत्मा। कहते हैं सतगुरु मोह दई, ये 5 तत्व की तो चुनरिया यहाँ छोड़ जाओगे, लेकिन जो सतगुरु ने अनमोल चीज़ दी है वो बहुत अनमोल है। 5 तत्व के बनल चुनरिया सतगुरु मोह दई, और रात दबस के ओढ़त पहरत। आहा, दिन और रात हम इसको ओढ़ते पहरते, और मैली अधक भई, जब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, तो ये मैली हो गई है। कई जन्म हमारे निकल चुके हैं, 184 योनियाँ भी हम कई बार भुगत चुके हैं। कई बार हम मनुष्य जीवन भी रहे हैं, लेकिन सतगुरु ना मिला, सच्ची भक्ति ना मिला, फिर हम 184 में चले गए। तो कहती हैं जब से हमने सतगुरु का संग छोड़ा, जब से हमने सतलोक छोड़ा, तब से कष्ट पे कष्ट हम उठाए जा रहे हैं। आत्मा में घोर कष्ट के बाद भी हमारी आत्मा कष्ट पे कष्ट झेलने को तैयार है, लेकिन भक्ति करके सतगुरु के साथ में सतलोक चलने को तैयार नहीं हो रही। कहते हैं रात दबस के ओढ़त पहरत मैली अदक भई, और अपने मन संकोच करत है ओ किन रंग बोर दई। कहते अपने मन में संकोच करती रहती है ये कि जाऊं सतगुरु की शरण में कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। बड़े बाग हैं चूनर केरे। आहा, बड़े भागी हैं वो भगत जिसकी सतगुरु का नाम की चूनर मिली है, सतनाम की चूनर मिली है। बड़े भाग चूनर केरे, और सतगुरु मिले सही। ये पूरा सच्चा सतगुरु मिलना, ये सतकबीर भगवान मिलना, सच्चे सतगुरु को मिलना,
कहते हैं जिसके पास जाप अजप्पा हो, सतनाम हो, शब्द का भेद हो, सारे देवी देवताओं को खुश करने की सहज विधि हो। आहा, ये कबीर परमात्मा ही होते हैं। बड़े भाग हैं चूनर के रे सतगुरु मिले सही, पूरे सतगुरु मिल गए अब। और जुगत जोन की छुट्टी मिलाई, कहते हैं ये युगों युगों की युग कब से बिछड़े हुए आज हम यहाँ आके मिले हैं। जुगन जुगन की छूट मिलाई, युगों युगों से जो हमारे अंदर मन का मैल है, हे सतगुरु चरण, सतगुरु के चरणों में बैठ के ख़त्म हुआ है। चटक से चटक भई और साहेब कबीर यह रंग रचो है। अब ये सतगुरु ने जो भक्ति का रंग रच दिया, जिस सच्ची होली खेली सतगुरु ने अब हमारे साथ। साहेब कबीर यह रंग रचो है संतन कियो सही, और जो यह रंग की जुगत बतावे प्रेम में लटक रही। आह, जो इसको प्रेम की सच्ची जुगत बतावे वो प्रेम में लटक रही, वो सतगुरु के प्रेम में लटक रही। तो ये सतगुरु के साथ में सतगुरु के प्रेम में लटकना है। अब जब तक ये सतगुरु के प्रेम में नहीं लटकोगे तो कहते हैं आधीनी नहीं बनेगी, सतगुरु के हृदय में जगह नहीं बनेगी, और सतगुरु आपके हृदय में निवास नहीं करेगा। सतगुरु जिस दिन आपके हृदय में निवास करेगा वो निश्चित ही आपको अपने लोक, अपने धाम सतलोक ले जाएगा। ये सतलोक की यात्रा है, समर्पण की यात्रा है। तो चलो सतलोक भगवान शब्द रूप में प्रकट है। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।